हाँ तो ये कौन सा चैप्टर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सर रीडिंग। चैप्टर वही 8 का। सर, चैप्टर 8 का वैल्यूएट्स क्वेश्चन। हाँ रीडिंग दो तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का सर मैं दूं। रीडिंग मैं दूं सर। तो तुम। It was the देखो, occasion it of the was farewell the day occasion of of class the 12 students. The principal wished them well and advised them to try becoming similar to the stem of the plants for elders and seniors in the family. सर हो गया। हो गया। तो कैथरीन कि इट वॉज द ओकेजन ऑफ फेयरवेल डे ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट। क्लास 12 स्टूडेंट का क्या था, फेयरवेल था। ठीक है, क्लास 12 का फेयरवेल था। द प्रिंसिपल विश देम वेल एंड एडवाइज देम टू ट्राई बिकमिंग इज सिमिलर टू सिस्टम ऑफ प्लांट, है ना। कहता है उन प्रिंसिपल ने उन लोगों को सलाह दिया कि आप प्लांट के स्टेम की तरह बनो, है ना। आप किस तरह से बनो, प्लांट के स्टेम की तरह, ताकि आपको जो है सो स्टेम का फंक्शन क्या है, कोई बताएगा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, कॉस टू। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ। यस सर। सर मिनरल्स। सर मिनरल्स सर वाटर। सर सर जो मिनरल वाटर जो रूट से लिया हुआ है वो स्टेम पूरे प्लांट में सप्लाई करता है सर। ठीक, मिनरल यानी वाटर और मिनरल को वो सर ट्रांसपोर्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेम में और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ये। और दूसरी बात कि वह जो है आपको जो है लीफ जो फूड बनाता है उसको भी अदर पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो उन लोग प्रिंसिपल सर का कहना है कि आपको क्या चाहिए, फेयरवेल में जो 12 का फेयरवेल मन रहा है तो कुछ न कुछ सजेशन देंगे। तो उसमें बोला गया कि आपको जो है इस प्लांट के स्टेम की तरह बनना चाहिए, वो जैसे सबको खड़ा रखता है अपनी मैंने सारे फ्रूट ब्रांचेज लीव्स फ्रूट्स ये सबको फ्लावर ये सबको क्या करता है, सपोर्ट देता है ना। तो आप उस तरह बने कि आपको जो है सपोर्ट मिले। और दूसरी बात, एक गार्जियन का, घर का गार्जियन का क्या काम है कि लोगों को जो है हेल्प करना, उसकी सुख सुविधाओं को ध्यान रखना। तो वैसे ही प्लांट का जो स्टेम है वो क्या करता है, और अपना पेन में रहेगा, अपने कष्ट में रहेगा, लेकिन अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को वो हमेशा ध्यान रखता है कि कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, अगर दिक्कत है तो उसको सॉर्ट आउट करें, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको स्टीम का ये फंक्शन है। तो वही कहता है प्रिंसिपल सर अपने बच्चों को, 12 के बच्चों को, कि आप उस तरह के बने, है ना। ठीक है, फॉर द एल्डर्स एंड सीनियर्स इन द फैमिली, जो भी बड़े होंगे तो आप अपने छोटे भाई के लिए, बहन के लिए आपको स्टेम ऑफ प्लांट्स की तरह बनना चाहिए, है ना। उसी तरह से हेल्प करना चाहिए, उस छोटे का प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। समझ में आया कुछ कॉस्टू। यस सर। ओके। यस तो, सर। तो इसमें पहला कहता यस है सर। स्टेट द वैल्यू दैट द प्रिंसिपल वांटेड टू कन्वे टू द स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या कहना चाहता है, वो कौन से वैल्यू डिस्प्लेड हो रहा है, तो हेल्पफुल है ना। वह दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हेल्पफुल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दूसरे के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब वैल्यू डिस्प्लेड कर रहा है बाय द, है ना। ये होना चाहिए प्रिंसिपल सर का, स्टूडेंट्स में ये सभी होना चाहिए। स्टेट एनी टू ऑफ द फंक्शन दैट द स्टेम परफॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट के ग्रोथ और पूरे लाइफ में स्टेम का क्या दो फंक्शन है, तो जो आपके बुक में दिया हुआ है, पहला फंक्शन है वो रूट्स
क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको जो है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वह ट्रांसपोर्ट करता है, का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कि दूसरे को भी मिले वह वाटर एंड मिनरल। दूसरा काम अभी भी मैंने बताया कि लीफ जो खाना बताता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, उसको भी वह अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में वह ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, कोई प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट टू कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, No, sir. दूसरा सेकंड का आंसर समझ में आ गया? सेकंड का आंसर समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, तो Yes, तीसरा sir. है कि प्लान ए प्ले इन विच डिफरेंट स्टूडेंट्स प्ले रोल सिमिलर टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम और रूट्स ऑफ ए प्लांट। तो कोई ऐसा प्लांट कीजिए गेम में, है ना, कि आपको स्टेम ऑफ प्लांट्स की तरह आप जो है फंक्शन करे, डिफरेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम रूट्स ऑफ ए प्लांट। ऐसा गेम खेलिए जिसमें आपको, जैसे देखो क्रिकेट ही खेलते हो तो क्रिकेट में तो कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है ना। वो कैप्टन क्या करता है कि देखता है कि हमारा टीम कैसे जीत सके, तो उसके लिए वह अपना पूरा माइंड लगाता है कि किसको हमें पहले उतारना चाहिए ताकि हमें हमारा टीम जीत सके, है ना। सबका वेलफेयर देखता है, जो जिस फील्ड में ज़्यादा कामयाब है, वो कोई बैटिंग में है, कोई बॉलिंग में है, तो उसको उस फील्ड में उसको लगाता है ताकि मेरा टीम जो है वो जीत सके। क्लियर? तो ये तीनों का आंसर समझ में आ गया ऋतिक राज? Yes, sir. तो आप अभी ये तीनों का Yes, आंसर sir. लिखेंगे। अभिज्ञान लिखो तो आंसर। sir. Okay. लिखो, कॉपी खोलो। कॉपी खोलो, कॉस्ट्यूम लिख रहे हो? Yes, sir. तो अब हमें सर एक बार क्वेश्चन कौन समझा दीजिए दोबारा। और किसका, ये जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में Question ये number बताया 12 का फेयरवेल है, 10th और 12 का स्कूल में फेयरवेल होता है, तो वो जाने लगता है क्योंकि कुछ बच्चे 10th में स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में ज्वाइन करेंगे, कॉलेज में ज्वाइन कर सकता है। दूसरा 12 के बच्चे भी 12 के बाद स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है CBSE के स्कूल में, तो वह क्या करेगा, वो भी छोड़ेगा स्कूल। तो इसके लिए प्रिंसिपल लोग, मैनेजमेंट जो है, स्कूल मैनेजमेंट एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज करता है कि आपने जो इतना दिन रहा है ना, वो मेमोरी में रहे, यादगार बन जाए, तो फेयरवेल का ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो प्रिंसिपल जो है उन लोगों को विश करता है, और कोई भी गार्जियंस, कोई भी एल्डर्स ये विश करेगा ना कि मेरे बच्चे सक्सेस करे, है ना, आपको ऑल दी बेस्ट का विशेष करता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, है ना। ये चीज़ जो प्रिंसिपल है उसको विश कर रहे हैं 12 के स्टूडेंट को कि आप बिकमिंग सिमिलर टू द स्टेम ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स इसके जो स्टेम है उसकी तरह बनिए, है ना। आप उसी तरह से जो वो स्टेम क्या करता है, अपने ऊपर सारे ब्रांचेज, मतलब फ्लावर, फ्रूट्स, ये सभी को वह खड़ा रखता है। अगर स्टीम नहीं रहेगा तो खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। एक गार्जियन में जो मुखिया होते हैं एक फैमिली में, तो अगर मुखिया बीमार पड़ जाते हैं तो सभी की स्थिति गड़बड़ा जाता है ना। वह ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम किसी तरह से ज़िंदगी काट रहा है। अगर मुखिया सही है तो आपको क्या है कि आपको प्रॉपर टाइम पे, समय पर आपको खाना मिलेगा, समय पर किताब कॉपी मिलेगा। तो ऐसा
ये तो वो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आप भी बड़े हो गए, 12 के स्टूडेंट हो गए, आप रिस्पॉन्सिबल बने, है ना, स्ट्रीम ऑफ प्लांट्स की तरह बनी, है ना, वह कि छोटे बच्चों को आप रिगार्ड्स करें, छोटे बच्चे के प्रॉब्लमों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्लियर, राइट, समझ में आया? Yes. तो ये चीज़ आपको स्टेट द वैल्यू दैट प्रिंसिपल वांटेड टू कन्वे टू स्टूडेंट। क्या क्या वैल्यू प्रिंसिपल चाह रहे हैं कि स्टूडेंट में ये जाए, तो क्या क्या, पहला तो ये हेल्पफुल होना चाहिए, क्योंकि ये गार्जियंस जो होते हैं वह हेल्पफुल की कहीं प्रॉब्लम में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सॉल्व किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, है ना, पंक्चुअल होना चाहिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना चाहिए, मेरी जिम्मेवारी क्या है। हम अगर फादर हैं तो हमारी कुछ जिम्मेवारी बनता है कि अपने बच्चों को कोई भी ज़रूरत है, जो नीड्स है, उसको हम फुलफ़िल करें। अगर हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो उसको हम जो है सही रास्ते पर लाएं, है ना। तो ये चीज़ जो है प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट में ये चाह रहा है, इसका वैल्यू इसको इस पैराग्राफ से कि आप में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा है स्टेट एनी टू फंक्शन दैट स्टेम परफॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। तो आपको क्या होनी चाहिए कि आप जो है सो स्टेम का क्या फंक्शन है वह लिखना है। तो पहला फंक्शन है कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड स्टेम ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। स्टेम उसको क्या करता है, दूसरे पार्ट्स में उसको ट्रांसफर करता है ना। और दूसरा फंक्शन है कि लीफ मेक देयर ऑन फूड, वह अपना लीफ जो है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दीज फूड्स जो है ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। तो ये विद द हेल्प ऑफ स्टीम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्लियर। और तीसरा है कि आप कोई गेम का एक प्लानिंग कीजिए जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट प्लेज रोल सिमिलर टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम रूट ऑफ ए प्लांट, कि प्लांट में जो डिफरेंट पार्ट्स है उसका क्या क्या फंक्शन है। रूट का काम कुछ है, लीफ का कुछ काम है, स्टेम का कुछ काम है, फ्रूट का कुछ काम है। तो जैसे आप कोई गेम करते हैं, हर एक का अपना अपना, एक क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में सबका अपना अपना फंक्शन है। बॉलिंग करने वाला बॉलिंग ठीक से करेगा, बैट्समैन ठीक से बैट्समैन, गोलकीपर कुछ तो ठीक से कैच लेगा, फील्डिंग ठीक से होना चाहिए। तो वैसे ही ये कह रहा है कि आप जो है वो जो है जस्ट लाइक एज ए प्लांट में जो डिफरेंट पार्ट्स है उसका जो फंक्शन है, उसी तरह से आप ऐसा कोई गेम प्लान कीजिए कि जिसमें आप प्लांट्स की तरफ डिफरेंट फंक्शंस करेंगे। ओके सर हो गया, लिख लिए। यस सर। लिख लिए, कोई दिक्कत? तो ये नो चैप्टर सर। ये चैप्टर बन गया। यस सर। अब यस सर। 9 में आ जाइए। चैप्टर 9 में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स है। तो उस केस में आप पहले जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर्स बनाएंगे आप, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर चैप्टर 9 तो हाफ ईयरली के सिलेबस में नहीं है। तो कौन सा है सिलेबस में? चैप्टर 7 तक ही है। चैप्टर 7 तक ही है। यस सर, चैप्टर 7 तक ही है सिलेबस में। चैप्टर 7 तक की है तो रिवीजन करवाना होगा। तब आपको 9 यानी हम लोग 8 तक पढ़ लिए, यानी आगे हाफ अर्ली का आगे तक पोर्शन पढ़ लिए ना जी। यस हाँ? सर। यस सर, 1 चैप्टर ज्यादा पढ़ लिया। कोई छूटा हुआ नहीं ना है कोई चैप्टर, ठीक ढंग से नो नहीं सर। है? कोई चैप्टर छूटा भी है? नो सर। सर अभी ये सर चैप्टर 8 तक है हाफ ईयरली सर का। 8 तक है सर। यस सर, 8 पढ़ा लिए। अगर 8 तक भी है तो 8 तक भी मैंने डिस्कस कर लिया। यस सर। यस सर। तो अगर 8 तक भी है तो यानी हमारा कोई भी पोर्शन छूटा नहीं ना छूटा। नो सर। नो तो सर। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, हम लोग टीचर लोग डिस्कस करेंगे कि कौन
और भी आगे बढ़ना है कि पीछे रिवीजन करना है, ठीक है। तो अभी आज जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर्स ड्रॉ करिए और आप डिस्प्ले कीजिए, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम का आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए। अब देखिए पेज नंबर 141। सर अभी बना के दिखाना है। अभी ड्रॉ करना है, अभी अभी। हरिओम नहीं लिखना है, हरिओम, वेरी बैड हैबिट्स। संस्कार 3 लिख रहा है। हाँ, सर सब इस पर ड्राइंग कर रहा है। सर आप मीटिंग सेटिंग्स में जाकर उसको डिसेबल कर दीजिए। वो आता तो मैं कर देता ना, वो अभी सर मेरे। मैं होस्ट बन गया हूँ। कौन बन गया होस्ट? होस्ट बन सर गया। मैं होस्ट तो तुम्हारा क्या सिस्टम हो गया है? सर मीटिंग सेटिंग्स में मैं जाकर डिसेबल कर दूं? उसको नहीं, कौस्तुभ जो स्क्रीन शेयर किया है वही कर सकता है। सर मैं आप वापस से आपको होस्ट बना देता हूँ। को होस्ट बना दे। सर वो आपको होस्ट बना रहा है। सर मेरे में तो होस्ट का ऑप्शन ही है, क्लैम होस्ट। सर मैं चाहूँ तो यहीं से होस्ट बन सकता हूँ। हटा दो कॉस्टू, इसको यस हटा। सर। सर आप स्क्रीन शेयरिंग बंद क्या करिए, करवा रहे हैं? स्क्रीन शेयरिंग? नहीं तो सर ये लोग पूरा पकड़ के कर देगा। चलो आप बनाओ होस्ट। सर मैं बन गया। हमें बनाओ तब ना स्क्रीन नाउ सर अब आप करिए स्क्रीन शेयरिंग। नहीं है ऑप्शन। सर दे दिए। ठीक, फिर से सर कर दिया। सर मीटिंग सेटिंग्स में जाइएगा ना, तो वहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग का एक ऑप्शन होता है, डिसेबल उसको कर दीजिए तो कोई नहीं सर लिखेगा। डिसेबल हो गया। यस सर नाउ इट इज डिसेबल। तेरे डिग्री किया कि हम 5-7 साल का ही है, बड़ा हो गया, पता चल जाके गाँव में। ठीक है, बेलवा का कल हो